नगर निगम की अरबों की ज़मीन कब्ज़ा हुई है, इसको लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। अरबों की ज़मीन अब तक नगर निगम ने खाली कराई है और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। मेरे साथ बात करने के लिए अपर नगर आयुक्त पंकज जी हैं। सर, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, रोज़ देखा जाता है अरबों की ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, तो अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है और कितनी ज़मीन कब्ज़ा मुक्त हो चुकी है? नगर निगम के संपत्ति विभाग द्वारा आज लगभग जनवरी से लेकर अब तक 6 अरब से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो खाली कराई गई है। और अवैध जो कब्जे थे, अवैध जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उस पर अभियान चला करके नगर निगम की संपत्ति विभाग की जो टीम है और इसके अलावा जिला प्रशासन की जो राजस्व की टीम है, साथ ही पुलिस विभाग के एक ज्वाइंट सहयोग से हम लोगों ने 6 अरब से ज़्यादा की संपत्ति खाली कराई है। और इन संपत्तियों को जो हम खाली करा रहे हैं, इस पर हम लोग अपना बोर्ड भी लगाते हैं कि नगर निगम की प्रॉपर्टी है, साथ ही उसको तार-बाड़ करने की भी कार्यवाही की जा रही है। माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में ये हम लोगों ने पहले हमारे यहाँ लेखपाल और आरआई बहुत ही कम थे, फिर माननीय महापौर जी और नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में उन्होंने शासन में पैरवी करते हुए अपने यहाँ लेखपाल और राजस्व की जो पूरी टीम थी, हमारे पास इस समय तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं और हमारे लगभग 25 लेखपाल फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उससे नगर निगम के द्वारा जो अवैध संपत्तियां थी उस पर नगर निगम ने काफ़ी कब्जा मुक्त कराया है संपत्ति। आगे भी हम लोग अभी इस पर अभियान चला के लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे तमाम बिल्डर हैं जो ज़मीन कब्ज़ा कर कर उन्होंने निर्माण भी करा लिया, देखा गया है, और बुलडोज़र से उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया और नगर निगम ने कब्ज़ा किया। तो ऐसे लोगों पर विभाग की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाती है? इसमें जो भी अवैध कब्जे हैं उस पर एक टीम गठित करके हम लोग सामूहिक रूप से टीम गठित करके कार्रवाई कराते हैं। साथ ही जिन लोगों ने नगर निगम की सरकारी संपत्तियां बेची है, जो कब्जा किया है, उस पर हम लोगों ने करीब 15 से 20 एफआईआर भी इसमें हम लोगों ने लिखाई है। और आगे भी जो नगर निगम की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं या उसको अवैध रूप से बेच रहे हैं, अवैध रूप से प्लॉटिंग करा रहे हैं, उन पर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक हाल में मामला आया है, शीतल इंफ्राटेक को नगर निगम की तरफ से ज़मीन दी गई थी, उसके बदले में ज़मीन भी लेनी थी, लेकिन नगर निगम को ज़मीन नहीं मिली और शीतल इंफ्राटेक को मिल गई। बताया जा रहा है उसकी फ़ाइल भी अब नगर निगम से गायब हो गई है। तो क्या पूरा प्रकरण था और क्या कार्रवाई हुई? इसमें अभी 2 प्रकरण आए थे, एक मतकीपुर और एक मतकीपुर में एक स्प्रिंग गार्डन था और दूसरा अभी एक शीतल इंफ्रा का प्रकरण आया था, जिसमें नगर निगम की लैंड की एनओसी दी गई थी, जो नगर निगम की गवर्नमेंट लैंड थी, किंतु उसके बदले में जो हमें लैंड प्राप्त होनी थी उसका कुछ उस पत्र में ना तो कहीं से उल्लेख था कि कौन सी हम लैंड ले रहे हैं, ना मौके पर हमें वो लैंड प्राप्त हो पाई है, ना तो उसके भी एक्सचेंज की प्रक्रिया कोई ऐसी हुई है। साथ ही उसकी पत्रावली भी कुछ लोगों के द्वारा गायब करा दी गई थी, जिसमें नगर निगम द्वारा जाँच कराते हुए जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें की गई है और इसकी अभी भी आगे जाँच की जा रही है। तो ऐसे तमाम मामले आते हैं, उससे निपटने के लिए कोई आपने खाका तैयार कर रखा है, कोई रोड मैप तैयार है कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो? हम लोगों ने सभी गांव का ग्राम संपत्ति रजिस्टर तैयार कराया है, जिसमें सभी भी अपनी जो सरकारी ज़मीनें हैं उन सरकारी ज़मीनों को हम लोगों ने गांटावार चिन्हित कराया कि किसका किसका कब्जा है। जितने हमारे तालाब हैं और सरकारी भूमियां हैं सबको हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम लगा करके हम लोगों ने जो संबंधित तहसील है, तहसील के समेत एसडीएम और तहसीलदार से बात करके पुलिस के माध्यम से और नगर निगम की टीम के द्वारा हम लोग आगे प्लान उसका बनाए हुए हैं और जितनी भी हमारी लैंड पर कब्जा उसको हम लोग खाली भी करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव थे, जिनका कहना है अब तक नगर निगम ने पिछले 6 से 7 महीने में 6 अरब से ज़्यादा की संपत्ति कब्जा मुक्त कराई है और ये अभियान आगे चलता रहेगा। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।